त्या महानगरपालिकेमध्ये उदाहरणार्थ ठाण्याचं काम झालं, पुण्याचा आज आहे, त्या महानगरपालिकेचे नेते एकत्र बसून त्या महानगरपालिकेत कसं राज्यात जाहीरनामा राज्यस्तरावर, पण हा महानगरपालिकेचा त्या महानगरपालिकेतले नेते एकत्र बसून जी सोयीची आणि सगळ्याची वेळ असेल त्यानुसार ते करतात. काल ठाण्यात झाला, आज पुण्याचा आहे, अशा पद्धतीने होईल. सभेच्या आधी होणार मला असं वाटतं की त्याचं काम करायचं सुरू आहे, लवकर येतोय. सीएम साहेब या शहराच्या विकासासाठी जे काही करता येईल तर अनेक प्रश्न आहेत. वसईतलं पाणी तुंबण्याचा विषय आहे, बाकी अजून काही विषय, जे काही विषय असतील बरेच विषय त्यांनी जात नाही जास्त, पण शेवटी जाहीरनाम्याचे विषय असतील त्याच्याबद्दल ते नक्की बोलतील. जाहीरनामा येईल 100% विकासाचा जाहीरनामा. आपने दावा किया बीएमसी को, आपने मुंबई के परिप्रेक्ष्य में बात किया कि वहाँ पे महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में तो वसई जिला बहुजन विकास इस वक्त हमारे लिए हम विकास के मुद्दों पे आगे चल रहे नंबर 1, और बहुजन विकास आघाड़ी का विसर्जन तो की शुरुआत तो हो चुकी है, वही आगे बढ़ाई जाएगी. सर, आपने कहा कि विकास यहाँ पर होगा, लेकिन मतलब यही दावा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था कि जब आमदार चुन जाएंगे तभी से विकास के कार्य शुरू होंगे. लेकिन एक साल कहीं न कहीं विरोधी जो दल है यहाँ का बहुजन विकास अघाड़ी, उनका कहना है कि एक साल में आपने कितना विकास किया. ऐसा है कि विकास की परिभाषा सबसे पहली बात, सालों से जब यहाँ बहुत कुछ सालों से एक ही पार्टी की सत्ता थी, मोनोपोली थी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, हम सब था उसके लिए सब, दूसरा कोई चुन के भी नहीं आता था. तो इतने सालों के बाद जो सवाल का इतना बड़े सवाल यहाँ हो चुके हैं, संख्या भी बड़ी है और सवाल भी बड़े हैं, तो नेचुरल है वो काम तो शुरुआत हुआ है. आपको आगे आगे आने वाले मुझे लगता है जाहीरनामा जब अनाउंस होगा तब भी दोनों आमदार बताएंगे, और आने वाले और कुछ काम तो महापालिका में होते हैं, तो उस हिसाब से भी राज्य के काम भी होंगे, महापालिका के हिसाब से जो काम है वो भी होंगे. मुझे लगता है हम पूरी तरह से आंसरबिलिटी, उत्तरदायित्व इस पे हम बिलीव करते हैं. जो काम किया है वो सामने लोगों से रखेंगे, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं, वही आमदार दोनों बताएंगे क्योंकि वो उनका अधिकार है. इसलिए यहाँ सर, यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं, भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने कुछ कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा का आरोप लगाया है और दूसरी पार्टी में मुझे लगता है अगर दूसरी पार्टी में गए हैं तो फिर वो निष्ठावान कैसे, सबसे पहली बात, क्योंकि निष्ठा का अर्थ ही ये होता है कि जब हम, बहुत बार ऐसा होता है हमारे घर में होता है, आप लोग सब घर में होता है कि घर में हमारे 7-8 लोग रहते हैं और कई बार हमारे खिलाफ कभी डिसीजन होते हैं, हम गुस्सा जरूर करते हैं घर में, अगर हमारे खिलाफ डिसीजन तो हम गुस्सा करते हैं, वो अपना अधिकार है. हमें क्रोध आता है, वो भी हमारा अधिकार है, उसमें कोई दोबारा नहीं. हम घर में गुस्सा करते, क्रोध करते, लेकिन घर में जो डिसीजन हुआ उसको पोल कर, जो भी चाहे वो हमारे खिलाफ. मुझे लगता है कि पार्टी टिकट ना मिलना, हो सकता है हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी पार्टी, यहाँ मुझे पता नहीं यहाँ क्या कुछ, लेकिन कुछ शहरों में तो एप्लीकेशन के मंगाए गए, अर्ज बांटे गए थे, आप लाओ. तो पुणे शहर में 150 के करीब सीट है, कुछ 165 के आसपास, वहां एप्लीकेशन आए 2200. वही नासिक में 100 के आसपास सीट है, 1200 एप्लीकेशन आए. अभी उसमें समझो आधे निकाल दो, चलो कि नए कार्यकर्ता उन्हें ऐसे दिया, ऐसे समझ के चलो, लेकिन हर वार्ड में फिर भी कम से कम 5 से 6 ऐसे थे जो कॉम्पिटिटिव थे. एक्स को दिया तो वाई नाराज होगा, वाई को दिया तो जेड नाराज होगा, जेड को दिया तो एक्स वाई नाराज होगा. एक्स वाई जेड तीनों ही अगर एक साथ कॉम्पिटिटिव और चुनना सिर्फ एक को है, तो बहुत बार पार्टियों की नेताओं ने उसमें भी प्रोफेशनल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, मेरिट पे जिसको हम कहते हैं, वो करने के हर जगह कोशिश जरूर की है. कभी कभी कुछ हो सकता है किसी को पसंद ना हो, किसी का राय ना हो, लेकिन अगर निष्ठावान कार्यकर्ता हम बोलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बार पार्टी का डिसीजन हो सकता है उनके फेवर में ना हो, फिर भी वो पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जाने जाती है
कि हमारे लिए कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता, हमारे लिए सिर्फ कमल मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है उसके लिए भी कमल यही रहता है, वो नाम नहीं देखता कौन कैंडिडेट है, सिर्फ कमल देखता है। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इसको निष्ठा मिलती है। सर वसई दावा एकेकाने विचारला तर मला उत्तर देता येईल। केला जातोय की महापौर भाजपचा मतदार राहील, मात्र वसईला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना आमने सामने आहे 4 ठिकाणी। असं आहे की आम्ही तोच मुद्दा पुन्हा आहे। असं आहे की भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युती व्हावी हा धोरणात्मक निर्णय झाला। नगरपालिकेला तो होऊ अनेक ठिकाणी विरोधात लढलो, कारण कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे। एक मुद्दा लक्षात घ्या, 2 टर्म म्हणजे 7-8 वर्षानंतर ही निवडणूक होती महापालिकेची। 2 टर्म जवळपास एक पहिली टर्म 5 वर्षापूर्वी जे लढले असते त्यांना तिकीट मिळालं असतं जर नॅचरल कोर्समध्ये निवडणूक झाली असती तर, आणि त्यानंतर दुसरी निवडणूक 2 टर्म ज्यांच्या गेल्या अशा पद्धतीची कार्यकर्त्यांची संख्या आहे। त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा आग्रह प्रचंड आहे आणि कार्यकर्त्यांच्या आग्रहातून शक्य तितक्या ठिकाणी युती व्हावी हा प्रयत्न झाला। काही ठिकाणी अशा काही गोष्टी घडल्या असतील, जसं तुम्ही 4 ठिकाणी आले, पण तरी सुद्धा धोरणात्मक वरच्या 3 नेत्यांमध्ये आमचे एकमत आहे। देवेंद्रजी, एकनाथजी आणि अजित पवार, आणि तिघांचे मिळून अतिशय उत्तम एकमेकात कोऑर्डिनेशन आहे। त्यामुळे महापौर तर नक्की भारतीय जनता पार्टीकडे शंका आहे। सर वसई महानगर पालिका में पहली बार पैनल सिस्टम जो है इलेक्शन हुआ है, इसमें मतदाताओं को जो है अवेयरनेस के लिए पार्टी ने ना तो महानगर पालिका ने कोई अवेयरनेस नहीं किया। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है हमारे मतदार बहुत ही शार्प, होशियार ऐसे हैं, उनको ये बराबर पता होता है कि किसको वोट करना है। यह बात बिल्कुल सही है कि महापालिका या प्रशासन ने ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे मतदार बहुत ही होशियार है और ये जानते हैं कि आपको किस प्रकार से वोटिंग करना है, वो ग्राउंड पे जानते हैं। सर तो वक्तव्य होतं भाजप से आपका कहना क्या है कि तेरा टीवी साइड मी सांगितलं असू दे ना, असं आहे की पार्टी सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या ठिकाणचा निर्णय घेते। सगळेच निर्णय सगळ्यांना मान्य असतील असं नाही, काही निर्णय असं वाटू शकतं चुकीचे काय, पण एकदा निर्णय झाला, आम्ही निवडणुकीच्या मैदानात आहोत। त्यामुळे आता निवडणुकीच्या या युद्धामध्ये आमच्या समोर 15 तारखेपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा प्रचार, त्याचा उमेदवार निवडून येणं यासाठी प्रयत्न करणं ही आत्ताची आमची भूमिका आहे। सर महायुतीचे उमेदवार म्हणून आपण ज्यावेळेस संपर्कात बोलला की ठीक आहे काही नाराज होत्या, अनेक वर्षाच्या नंतर काही निवडणुका झाल्या, ते सगळं ठीक आहे, पण जेव्हा महायुती म्हणून आपण चर्चा आणि वाटाघाटीला बसला होता तर त्यावेळेस शिवसेनेला या ठिकाणी 27 उमेदवार दिले, आपण 28 उमेदवार लढतायत, पण नेमकं शिवसेनेच्या समोर पुन्हा कमळ या निशाणीवरती आपण जे कॅन्डिडेट दिलेले आहेत, फक्त बंडखोरी नाहीये, अधिकृत आपण एबी फॉर्म दिल्याच्या नंतरच कमळ निशाणी। मला माहिती आहे अशा वेळी आपलं एबी फॉर्म का घेतलं? नाही, असं आहे की ज्यावेळी युतीच्या वाटाघाटी शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू होते आणि त्यामुळे शेवटच्या क्षणात जे काही असे म्हणजे हे अनेक काही ठिकाणी घडलं, काही ठिकाणी ते सहज झालं की ज्या ठिकाणी एकदा सांगितलं की आपण आपल्या पद्धतीने सगळी तयारी करून ठेवूया, ज्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी हे झालं शकते की शेवटच्या क्षणात अधिक निवडणूक हे चर्चा संपल्या, त्यामुळे सहजपणे वॉर्ड वाटप झालं। काही ठिकाणी वॉर्डाचं वाटप लांबलं, वाटाघाट्या लांबल्या आणि त्यातून काही गोष्टी पण वाटतं ह्या गोष्टी खूप तुरळक आहेत। आता आम्ही दोघे बाकी सगळ्या ठिकाणी एकत्रित लढतो। सर आपको लगता है कि इसका कुछ असर जहाँ पे बीजेपी और शिवसेना शिंदे महायुति के उम्मीदवार आमने सामने, तो क्या इसका असर बीजेपी या महायुति की जीत पे होगा? मुझे लगता है यहाँ हम महायुति करके पूरी ताकत से जीतेंगे। आप विकास के साथ लोगों ने खड़ा होने का तय किया है, तो वो किसको वोट देना जानते हैं उसमें शंका नहीं। विकास से यहाँ पे 5 लाख अवैध संपत्ति है, 20 लाख के आसपास लोग रहते हैं। पिछले साल इतना दिन सरकार ऊपर गए और आने वाले दिनों में ऐसा देखा जाए कि बहुत सारी चर्चा दिमाग में है जो दिल्ली की कंडीशन में सीवर के लिए ऐसे में मैं जो आप ये सवाल कर रहे हैं, सवाल मुझे मैं यहाँ जब बैठा था वही मैं सवाल गिन रहा था, क्योंकि सवाल आप मुझे पूछेंगे मुझे पता था, लेकिन मैं अभी उसके साथ बात करूंगा तो फिर वचननामा जो हम जाहिरनामा करेंगे उसमें क्या बचेगा, तो उसके वहां तक तब तक वेट करो, उसमें आपको सब मिलेगा। सर एक आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि इन्होंने जानबूझ के मतलब जीती हुई बाजी, क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वसई विधान की जनता का चुनाव बीजेपी की लड़ रहा, तो
कहीं भी माहौल पूरी तरीके से मनपा चुनाव के लिए भी बीजेपी का तैयार था, लेकिन जिस प्रकार से जो कैंडिडेट दिए गए थे, जो उम्मीदवार उतारे गए, कहीं कहीं ऐसी जगहों पे उम्मीदवार मुझे लगता है कि बहुत वसई विरार विधानसभा में भी चेंज हो गया। कितने लोगों ने एश्योरिटी दिखाई थी, कितने लोगों ने एश्योरिटी दिखाई थी, तब भी ऐसा लग रहा था कि वातावरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लेकिन ये जनता है और फिर भी तब और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मैं आपका रीडिंग को गलत नहीं मानता, लेकिन जनता और कार्यकर्ता और पार्टी जीतने के लिए ही कैंडिडेट देती है, हारने के लिए कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो आप सब जानते हैं, हम छोटी इलेक्शन भी बहुत ताकत से लड़ते हैं, हमारा चिन्हवाद जाना चाहिए, उस हिसाब से हम लड़ते हैं। तो ये इलेक्शन भी हमने जीतने के लिए ही हम लड़ रहे हैं, तो बाजी छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। नंबर एक, चेहरा मायने नहीं रखता है क्या? चुनाव चिन्ह मायने रखता है, लेकिन चेहरा मायने नहीं रखता। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर हमारे लिए दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है। हमारे लिए हमारा नेता जो हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी है, देवेंद्र जी है। नंबर दो, हमारे लिए कमल का चिन्ह, ये सबसे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ये मानता है कि कमल ही विकास का प्रतीक है। और मैंने जैसे कहा कि कार्यकर्ता हो सकता है, कभी इनको है, कभी इनको है, किसी को भी टिकट मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में इसी प्रकार से हम सोचते हैं। इसलिए हर कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो है। सर, आपण महापौर बनण्याचा दावा केलेला आहात। 5 वर्षाच्या काळानंतर आतापर्यंत महानगरपालिकेची निवडणूक लागलेली आहे। कुठेतरी महायुती असताना राष्ट्रवादीला वगळून राष्ट्रवादीने एक स्वतःचे उमेदवार उभे केले आणि कुठेतरी वाटतं का आपल्या पार्टीला लोकांनी? बिल्कुल नहीं। पूरे सर, एक सवाल है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त जो है देश बनाएंगे, और आप अमरनाथ में भी बीजेपी और मुझे लगता है, मुझे पता था, मुझे लगा ये बहुत देर से आपका सवाल। हाँ, मुझे लगा सबसे पहले सवाल यही आएंगे, ऐसा मैंने सोच के बैठा था। सर हाँ, तुमच्या बाजूने बसलेला आहे दोन्ही बाजूची, हो। हे पण इच्छुक होते। अरे यही तो निष्ठावान करेगा। आज वो इतने हंसते हुए मेरे साथ बैठे हैं, चाहे उनके मन में दुख हो सकता है। हाँ। मला तेच बोलायचं आहे की यांना पण तिकीट पाहिजे होतं, उमेदवारी पाहिजे होती, त्यांची पार्टी समजून काढली किंवा ते समजून गेली। मला तुम्ही बोलले 1-2 सोबत ते भाजपचे इथे फॅक्ट आहे, 108 दुसऱ्या पार्टीचे असताना त्या उमेदवाराचं म्हणणं आहे की किमान मला बोलवून हे पण सांगितलं नाही की कशासाठी नाकारताय, हे पार्टीच्या लेवलला योग्य झालं आहे, त्याला किमान त्याचं ऐसा है जहां तक इनकी बात है बारूद जी की, तो मुझे पता है आपने भारतीय जनता पार्टी की जो मैं संस्कार की 1 घंटे से 15-20 मिनट में लगातार बात कर रहा हूँ, यहाँ उदाहरण मेरे साथ बैठे, कि हो सकता है उनके मन में कुछ होगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ उतने ही यहाँ आपसे फॉलो किया, सब कुछ चीजें मीडिया की देख रहे हैं, आज मेरे साथ बाजू में बैठते हैं और पूरे स्माइल के साथ, पूरे जोश के साथ वो बैठे। कहीं भी उनके चेहरे पे मायूसी नहीं दिखी। भारतीय जनता पार्टी का आदर्श कार्यकर्ता का यही एग्जाम्पल। एक दूसरा जो है एमआईएम का जो सवाल है, एमआईएम का सवाल हमने अलायंस वहां लोकल लेवल पे कुछ लोगों ने किया था, वो अलायंस तोड़ने का ऑलरेडी हमने डिसीजन ले लिया है। एमआईएम के साथ कभी भी अलायंस नहीं हो सकता। वो अलायंस ऑलरेडी तोड़ने का ये लिया गया है और वैसे उनको बताया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अमरनाथ में ऐसा है कि उसके बारे में भी चर्चा होगी, वहां लोकल लेवल पे कुछ है नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वैसे जो मुझे उद्धव ठाकरे से संजय राउत जो कहते हैं, संजय राउत तो झूठ बोलने के माहिर है, फिर करो। तो वो झूठ का, वो संजय राउत ने अगर झूठ बोलने के अगर हमने रिकॉर्ड निकालना शुरुआत की तो आपके लिए एक बुक बन जाएगा, इतने संजय राउत ने आज तक पिछले 2 साल में झूठ बोले और इतने दावे किए। मुझे लगता है, मैंने अभी उनका जवाब दिया कि आप कितना सीरियसली उनको लेते हैं, आप ही ले लो सीरियसली, जनता तो उनको कोई सीरियसली लेती नहीं। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है एमआईएम, उसके बारे में क्या कहें? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है और जो हम पे आरोप करते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नांदेड़ में एमआईएम से बैलेंस किया था, आपको पता है, शुरुआत वही से हुई थी। जो हम पे आरोप करते हैं वो कभी न कभी उनका बैठे हैं, हमारे राय कभी नहीं होगी। धन्यवाद, थैंक यू।